हेलो टीचर डॉक्टर्स, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। एक बच्चे का कमेंट है, सर मैंने ड्रीम बैच तो ज्वाइन कर लिया, मैं अपनी स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्लान बना रहा था, तो मुझे एक डाउट आया कि रीनीट की वजह से नीट 2027 पोस्टपोन होगा क्या और सेकंड मई को नहीं होगा। प्लीज क्लियर इट सर, सो दैट मैं अपना प्लानिंग कर सकूं। तो भाई इस बच्चे का डाउट है, तो मुझे लगा और भी जो बच्चे नीट 2027 की तैयारी कर रहे होंगे उनको भी ये कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो एग्जाम डेट को लेके अपना प्लानिंग करते हैं, सिलेबस कब तक कवर करना है, रिवीजन कब करना है, टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ये एग्जाम डेट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यूज में और भी बहुत कुछ चल रहा है, जैसे नीट 2027 सीबीटी मोड में होगा, अभी एज लिमिट एंड अटेम्प्ट लिमिट की भी बातें चल रही थी, यूनिफाइड एंट्रेंस एग्जाम की बात एनटीए ने की है। तो इन सब का नीट 2027 एग्जाम डेट पर क्या इंपैक्ट आ सकता है, क्या नीट 2027 डेट आगे पोस्टपोन की जा सकती है क्या, ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि अपनी प्रिपरेशन अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर सके। तो जो भी बच्चा नीट 2027 की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, भाई रीनीट की वजह से नीट 2027 एग्जाम डेट पर क्या इंपैक्ट आएगा। ये बात आप सबको पता है कि नीट 2026 एग्जाम 3 मई को हुआ था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया गया और अब एग्जाम 21 जून को होने जा रहा है। और इसी की वजह से बच्चों को ये लग रहा है कि भाई मई से लेकर और जून में एग्जाम चला गया, लगभग 1.5 महीने का गैप आ गया, मतलब 1.5 महीना आगे एग्जाम चला गया है। तो इसकी वजह से हो सकता है 2027 का एग्जाम भी हमारा आगे शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब 26 जून में हो रहा है तो 27 भी जून में हो। लेकिन इसके चांसेस मुझे बिल्कुल जीरो, मतलब ना के बराबर लगते हैं, क्योंकि एनटीए ने पहले भी अभी जब एग्जाम डेट की बातें कर रही थी, रीनीट के एग्जाम डेट की, उन्होंने बोला था कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से मेडिकल कॉलेजेस के जो कैलेंडर है उनमें कुछ इंपैक्ट आए या उनको चेंज करना पड़े। तो एनटीए बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसी साल जब उन्होंने इतना जल्दी डिसीजन लेके 21 जून डेट दिया, तो 2027 में तो वो चाहेगा भाई जो भी इनकी डेट चलती है उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करके अपना सारा काम करके कॉलेज को दे दे। तो इसके चांसेस मुझे बिल्कुल ना के बराबर लगते हैं। और पहले भी हम पास्ट में भी देख चुके हैं, जो नीट 2022 का एग्जाम था ये आपका हुआ था 17 जुलाई को, और जो 23 का नीट 23 वो हो गया था आपका 7 मई को। तो यहां पर देखो इन्होंने जुलाई के होते हुए मई में करवा दिया था, तो यहां से जून से तो मई में करवाना इनके लिए बहुत ही आसान बात है। ठीक है, तो इसके चांसेस तो मुझे लगते हैं जीरो। अब बचता है सेकंड पॉइंट हमारा, सीबीटी मोड वाला। दूसरा पॉइंट, जैसा आप सबको पता है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि नीट 2027 एग्जाम हम सीबीटी मोड में करने जा रहे हैं। तो इस सीबीटी मोड की वजह से नीट 2027 एग्जाम डेट पर क्या इंपैक्ट आ सकता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। अब देखो, जो नीट का एग्जाम है वो हर साल मई के फर्स्ट संडे को कंडक्ट किया जाता है। अगर मैं नीट 27 एग्जाम डेट की बात करूं तो वो हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग सेकंड में। तो क्या सर इससे पहले हो सकता है क्या? पहले का बच्चे क्यों बोलेंगे? अब देखो, इसमें लगभग 22 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं। अब 22 लाख बच्चों का एक ही दिन ऑनलाइन एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए लगेंगे मल्टीपल शिफ्ट। अब मल्टीपल शिफ्ट करने हैं तो सेकंड में से पहले करें या फिर बाद में करें। अब पहले होगा तो अप्रैल में जाना चाहिए, लेकिन अप्रैल में एग्जाम ये नहीं हो सकता। उसके रीजन है, पहला बोर्ड एग्जाम, बच्चों के बोर्ड एग्जाम चलते हैं, दूसरा अप्रैल में ही जेई मेंस का एग्जाम चलता है। तो इतने हमारे पास लैब कंप्यूटर नहीं है कि हम जेई मेंस भी साथ में करवा दें और नीट में भी करवा दें। और बहुत सारे बच्चे कॉमन भी होते हैं जो नीट भी देते हैं एंड जेई मेंस भी देते हैं, तो यहाँ पर तो चांसेस बिल्कुल कम है। सर बाद में जून में होगा क्या सर? जैसे अभी रीनीट हो रहा है, भाई जून में अगर करवाएंगे और मल्टीपल शिफ्ट में करवाना पड़ा तो हमारा एग्जाम ही जुलाई तक चला जाएगा, और अगर जुलाई में गया फिर काउंसलिंग और डिले होगी और कॉलेज का कैलेंडर फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा, जो एनटी बार बार बोलती है कि हम ऐसा नहीं चाहते। तो जून के भी चांसेस जीरो हो गए। तो सर फिर क्या बचता है? अब देखो, आपके पास दो एग्जाम बचते हैं, एक नीट का और एक सीयूटी का। सीयूटी का आप मान के चलेंगे 15 मई से और 31 मई के अराउंड चलता है, जैसे अभी ये चल रहा है। तो इनके पास, जो नीट वालों के पास टाइम बचेगा, क्योंकि सीयूटी भी नहीं चाहेगा उनका कैलेंडर चेंज हो, उसमें तो और ज्यादा मल्टीपल ब्रांचेज के बच्चे हैं। तो यहाँ पर इनके पास टाइम बचता है फर्स्ट वीक ऑफ में, सेकंड वीक ऑफ में, इसमें इनको करवाना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट में से लेकर और 15 मई के बीच बीच एनटीए को नीट का एग्जाम अगर ऑनलाइन करवाना है तो वो इस डेट में कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और डेट है। अब मैं क्या रिकमेंड करूंगा आपको, हमने ड्रीम बैच में भी यही फॉलो किया है कि बच्चों की डेट हम नीट 2027 एग्जाम डेट
2 में मानकर चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी प्लानिंग की है, उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाया है। जो बच्चे ड्रीम बैच ज्वाइन कर रहे हैं उन्होंने देखा भी होगा कि कैसे हम लोगों ने अपना पूरा प्लानर दिया हुआ है, कैसे एक एक लेक्चर आपको पहले से ही बता दिया कि भाई इस डेट को इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर पढ़ाएंगे। तो हम 2 में मान के चल रहे हैं, आप भी 2 में मानकर ही अपनी नीट 2027 की तैयारी करें। और जैसा हम पहले भी एक बार आपको बता चुके हैं, सुनील सर ने एक वीडियो में बताया था कि भाई नीट 27 में अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो आप सावधान रहना, आप पूरी जी जान लगाना, क्योंकि आगे जो हमारी सरकार है वो आपके एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट ला सकती है। क्योंकि इस साल तो चांसेस कम है, इतने सारे जैसे अभी बच्चे रीनीट में भी गए हुए हैं, फिर वो ऑब्जेक्शन करेंगे, प्रोटेस्ट होने लग जाएंगी, तो खुद गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इस साल से इंपोज करें, लेकिन अल्टीमेटली हमारी सरकार को एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि 22 लाख बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम कराना डिफिकल्ट है। इसको अगर कम करना है तो उसका एक ही रास्ता है, एज लिमिट लगाओ, अटेम्प्ट लिमिट लगाओ। और नीट 27 में तो वो नहीं लगेगी, जिन बच्चों के 3-4 ड्रॉप हो गए हैं इनके पास इस साल चांस है, अपनी जी जान लगाए, बट हो सकता है नीट 28 में, नीट 29 में लग जाए और आपका जो डॉक्टर बनने का ड्रीम है वो ड्रीम ही ना रह जाए। तो इसलिए मैं, हाँ, बीवाइज क्लासेस पूरी टीम आपको रिकमेंड कर रही है कि भाई नीट 27 को अपना लास्ट अपॉर्चुनिटी मानकर ही तैयारी करें। और अगर आप अपना डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है ड्रीम बैच, जिसमें ड्रीम टीम आपको पूरा पढ़ाएगी। 3 सब्जेक्ट हैं, 3 टीचर हैं, और यही इसका यूएसपी है। आप देखेंगे बाकी कोचिंग्स में या बाकी कोर्सेज में आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 8 टीचर, 10 टीचर, 12 टीचर मिलते। बहुत बार तो मैंने ये देखा कि बच्चों से हम पूछते किन से पढ़े थे, उनको टीचर के नाम ही याद नहीं है। अगर आपको टीचर का नाम याद नहीं है तो उनके पढ़ाए हुए फार्मूले, कॉन्सेप्ट कैसे याद हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है, 3 टीचर हैं, यही आपकी क्लास लेंगे, यही आपको डाउट बताएंगे, यही आपकी मेंटरशिप करेंगे, यही गाइडेंस में, और यही आपके टेस्ट लेंगे। तो सब कुछ यही ड्रीम टीम करने जा रही है। तो जो बच्चे नीट 2027 क्रैक करके अपना डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा करना चाह रहे हैं वो ड्रीम बैच अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में भी। ऑनलाइन आपका 8 जून से फर्स्ट लेक्चर आएगा और ऑफलाइन में कोटा में आपका रीनीट के बाद ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो बच्चे कोटा आकर पढ़ना चाहते हैं अभी वो ऑफलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाद में यहाँ आकर अपना फीस पे करके कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सर मैं तो रीनीट से फ्री हूँ, मुझे तो अभी पढ़ना है, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, बाद में आपको ऑफलाइन में हमारा जो फीस है उसको हम एडजस्ट कर देंगे। इसके लिए आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई डाउट है, तो बीवाइज क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। नंबर है 9429693672। इस पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आप यहाँ पर। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।